नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखो, आज अपन क्या देखेंगे। लॉगरिथम। लॉगरिथम यानी इसको हिंदी में बोलते हैं लवगुणक। लवगुणक के बारे में आज पढ़ेंगे। लवगुणक होता क्या है, इसके बारे में अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो लवगुणक होता क्या है, इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे और देखते हैं किस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लवगुणक के बारे में पढ़ेंगे। लॉगरिथम देखो, लॉगरिथम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन अपन कह सकते हैं लॉगरिथम क्या है। लॉगरिथम देखो, लॉगरिथम क्या है, एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका है, या अपन कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका है। क्या है, एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म को एक लिखने का तरीका है। या अपन ये कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को क्या बोलते हैं, घातांक, यानी घात वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे इस तरीके को फॉर्म को लिखने का एक तरीका है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म को, लॉगरिथम क्या है, एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका है ना। तो इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, अब देखो, तो अपने देखा इस तरीके को लिखने का एक तरीका है। लॉग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, LOG। ठीक है, इसको फुल फॉर्म होता है लॉगरिथम, और इसका शॉर्ट फॉर्म में अपन ये कहते हैं, यहाँ पर इसका क्या रहता है, ये इसको बेस बोलते हैं, इसको हिंदी में आधार बोलते हैं। और यहाँ पर कोई वैल्यू हो रहेगी, और यहाँ पर क्या रहेगा अपना, यहाँ पर अपन कुछ भी मान सकते हैं, x मान लो। ये फॉर्म तरीका होता है लॉग का लिखने का। इसमें ये आधार होता है। अपन यहाँ देखो, ये लॉग को क्यों पढ़ रहे हैं, अपन लॉग को डिटेल में पढ़ेंगे। अपन क्यों पढ़ेंगे इसका भी मैं कारण बता देता हूँ। तो देखो, लॉग को इसलिए पढ़ा जाएगा, देखो लॉग को इसलिए पढ़ा जाएगा क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था इससे पहले की क्लास थी, नंबर ऑफ डिजिट। यानी देखो, नंबर ऑफ डिजिट यानी कोई भी अपन ने संख्या दे दी जाती थी, उसमें क्या अपन ज्ञात कर सकते हैं, नंबर ऑफ, इस संख्या में कितने अंक हैं। अगर मैं ये कहूँ 2 पे घात 400 लिख दिया है, तो इसको कैसे बता सकते हैं, तो इसको अपन लॉग के थ्रू बता सकते हैं। लॉग क्या है, लॉग एक बहुत, लॉग के थ्रू अपन बता सकते हैं। इससे अपन कुछ सेकंडों में इस चीज़ को बता सकते हैं, अगर इसको लॉग के थ्रू। लेकिन अपन उसको लॉग के थ्रू बताएंगे तो अपन को लॉग भी सीखना पड़ेगा। तो अपन बेसिक चीज़ें लॉग के बारे में समझेंगे, तब उस टाइप के अपन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का एक तरीका है, उसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथम बोलते हैं। लॉग होता है, इसमें बेस होता है। अपन बेस यहाँ से 0 से 10 तक पढ़ेंगे, इसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। डेसिमल क्योंकि अपन नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ बेस 10 लेके मान के चलेंगे। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 10। ऑलवेज नहीं कह सकते अपन, अगर यहाँ अंडरस्टूड कुछ नहीं दिया हो तो अपन क्या मान के चलेंगे, बेस 10 लेके मान के चलेंगे। अगर यहाँ दिया है कुछ भी तो अपन उसके अकॉर्डिंग करेंगे। आया समझ में? मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जिस तरह से देखो, घात वाली चीज़ है, अपन ये क्या कहेंगे, अपन 2 की पावर 3, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिखने का इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो देखो, यह हमेशा लिखने का एक तरीका है, लॉग क्या करेंगे, log 2 क्या लिख सकते हैं, log 2, है ना। देखो log 2 इसको यहाँ लिख सकते हैं। अपन लिख सकते हैं log बेस, यानी इसके बेस की पावर करेंगे, यानी इस log की पावर करेंगे कितनी, इस log और बेस 2 की पावर 8 कितनी करेंगे। देखो यहाँ आएगा 8, इस बेस की 2 की पावर 3 करेंगे तब 8 आएगा। इसका मतलब ये है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 को अपन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और 8 को अपन ऐसे लिखेंगे। ये अपने लिखने का तरीका है। जैसे एक तरीके से और लिख सकता हूँ, जैसे log 3 क्या है इसका,
3 क्या है ये 3 क्या है? तो देखो एक्सपोनेंशियल क्या है लिखने का एक तरीका है। अपन अगर ये कहें, देखो अपन कहें अगर किस तरीके से, अपन कहें 6 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना है 36 होता है, तो अपन इसको लिखेंगे कैसे, लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग 6 यहाँ लिखेंगे, इसकी पावर है वो इधर चली जाएगी और इधर बराबर है वो 36 का मतलब है 6 की पावर कितनी की जाए, यानी 6 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं, है ना। इसको ये लिखने का तरीका है। इसी तरह से देखो अपन ये कहें 5 की पावर 2 बराबर 25, इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग 5 ऐसे इधर लिख लेंगे, 25 को यहाँ लिख लेंगे और 2 को इधर ले जाएंगे। ये लिखने का तरीका है, समझ में आया होगा। जैसे लॉग 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 5 बराबर कितना होता है, देखो 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, देखो इसको क्या है बेस बोलते हैं होता है, तो देखो log 2 इसको यहाँ और ये यहाँ, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ये क्या है, log को लिखने का तरीका है। जैसे कि अपन और इधर लिखेंगे, जैसे कि 4 की पावर 3 बराबर 64, इसको लिखने का तरीका क्या है, log, देखो log इसको बेस मानेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे 64 बराबर 3। ये एक लिखने का तरीका है, समझ में आ रहा होगा। तो अपन इसको देखो इस तरीके से, अब इस तरह से क्या है लिखने का एक तरीका है। तो देखो इसको और समझते हैं अपन बहुत धीरे स्लो चलाएंगे, फास्ट चलने की ज़रूरत नहीं है। पर लॉगरिथम में क्यों पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट में काम आएगा, तो अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे अब इसको। तो देखो लॉगरिथम में क्या है, जैसे x की पावर मैं बोलूँ m बराबर y, इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे मैंने बताया, लॉग x आधार हो जाएगा, यहाँ y आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा m आ जाएगा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये क्या एक लिखने का तरीका है। अगर मैं ये कहूँ इसी तरह से लॉग क्या कहूँ, लॉग x y बराबर m है, तो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, x m बराबर y। ये अपन क्या होते हैं, इस तरह से अपन को एक जनरलाइजेशन क्या बन गया, एक तरीका बन गया। इस इक्वेशन टाइप में होगा तो लॉग अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस टाइप में लॉग के फॉर्म में लिखा हो तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, लिखने का एक तरीका हो गया। अब देखो अपन इसको किस और भी देखते हैं अपन, देखो अभी लिखते हैं इफ log 2 की बेस 2 और 32 बराबर कितना हो x, देन x की वैल्यू क्या होगी, इसको ज्ञात करना है। तो देखो इसको किस तरह से क्या कर सकते हैं, मैंने उसको बताया था अभी तुम्हें, 2 की पावर इसको क्या ले आएंगे, x बराबर 32। अब देखो 2 की पावर x को इधर अगर 32 कितनी 2 की पावर में, 2 पावर क्यों बनाना है कि यहाँ अपन सेम करना है, इसको क्या बनाना है, सेम बनाएंगे, तभी अपन इसको क्या करेंगे, अपन घातांक का क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब देखो यहाँ 2 की पावर कितना होता है, तो 2 की पावर कितना होता है, 5 होता है, तब इसको 32 बोलेंगे। जैसे 2 की पावर 5 बराबर क्या होगा, 2 4 4 8 32 हो जाएगा। अब ये आधार क्या है, ये दोनों बेस क्या है, सेम है, इक्वल है, तो पावर के क्या कर सकते हैं अपन, बराबर कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, कितना आंसर आ जाएगा अपना
5। इस तरीके से भी सवाल अपने लॉग में बन जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से भी अपन लॉग में इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ इसी तरह से, देखो इसी तरह से अगर इसी तरीके से और देख लेते अपन। अगर ये मैं कहूँ log 2 x बराबर 4, तब x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैसे करेंगे, 2 इधर क्या लिख देंगे, इसको इधर किस तरह से अपन सॉल्व करेंगे इसको, देखो तो यहाँ 2 की पावर क्या आ जाएंगे, 4, और यहाँ क्या लिख देंगे, 2 की पावर 4, और इधर को क्या ले जाते हैं अपन, x ले जाते हैं। तो देखो 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 16। तो ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। चलो इसी तरह से अपन दूसरा सवाल एक और देख लेते हैं। अपन दिया हो log 3 आधार 3 है 27 बराबर x, तब x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको किस 3 की पावर, ये 3 यहाँ लिख लेंगे, जैसे अपन ने 2 लिखा था ना, ऐसे 3 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसकी पावर क्या कर देंगे, x, ऐसे तो करते हैं। इसको क्या लिख देंगे, 27। इसका मतलब है 3 की पावर कितना की जाए कि 27 के बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ पर लिख लेते 3x बराबर, इसको 3 ही बनाना है, यहाँ 3 रख लो। पावर कितनी करनी है, 3 3 27, तो पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये 3 3 दोनों बेस क्या हो गए, इक्वल हो गए, सेम हो गए। तो इस घातक क्या कर सकते हैं, हम घात को बराबर कर सकते हैं। तो x के बराबर 3 हो गए, ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। ये आंसर आ गया अपना। इसी तरह और सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। log 5 125 x, तब x की वैल्यू क्या होगी, ये भी क्वेश्चन है। तो देखो इसको किस ले, 5 की पावर x बराबर 1, इस तरह से। अब देखो इसको क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 की पावर x, 125 को 5 के बेस में ही करना है। यहाँ तो 5 रखना ही पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये इक्वल होंगे तभी अपन x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब 5 की पावर को कितनी बार में लिख सकते हैं अपन, वो देखना है अपन को, कितनी बार लिख सकते हैं। देखो सोच के देखो, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 25 25 125 और 25 और 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125। 25 25 पंजे कितना हो जाएगा, 5 की पावर x। 5 की पावर कितनी करनी चाहिए अपन को, 5 की पावर कितनी करना चाहिए अपन को, कितना करना चाहिए। तो यहाँ 3 करना चाहिए, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आंसर आ गया अपना। इसी तरह से एक और सवाल देख लेते हैं। log 5x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी इसको। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे अपन, ये 5 मैंने बताया, इसको इस यहाँ पर ले आएंगे और x को इधर रख लेंगे, लिख सकते हैं ना अपन।
5 की पावर 4 कितना होता है? देखो यहाँ पर अपन ने किया था 125 तक, यहाँ आ गया था। 25 को यहाँ कर लो, 55 25 5 10 2 12 5 1 6, 625 कितना आ जाएगा? 625। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 625। इसी तरह से एक और सवाल देख लेते हैं अपन, और काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे अपन। छोटे स्तर से लेके चलेंगे, बड़े स्तर तक पहुंचेंगे। इसमें कैट लेवल, सीडीएस, जितने एग्जाम, बड़े एग्जाम, एसएससी में जितने क्वेश्चन आए उनको सबको करेंगे, लेकिन हम चलेंगे लो स्तर से, यानी 0 से हाई लेवल तक चलेंगे अपन। धीरे धीरे चलेंगे, स्लो लेंगे, सभी को लेके चलना है अपन को। अब अपने एक हैं इफ, क्या लेंगे? इफ लॉग 27 81 इक्वल टू एक्स, तब क्या है? देन एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं अपन। तो देखो 27 की पावर, इसको क्या लाएंगे? ये क्या आ जाएगा? 81। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है? यहाँ पर सेम, यहाँ पर दोनों को क्या बनाना है? सेम बनाना है, इक्वल बनाना है। क्या बनाना है? इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए देखो क्या करेंगे अपन, इसको 3 की पावर कितने में लिख सकते हैं? 3 में। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको 3 की पावर में कितने लिख सकते हैं? अगर आपको 81 का बनाना नहीं आ रहा हो 3 में, तो अपन ऐसे कर लेते हैं, 3 3 दूनी 6 21, 3 कितना आ जाएगा? 3 की पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं? अगर ऐसा लिखा हो तो इस पर गुणा हो जाता है, घात का, घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाता है, 3 की पावर 4। अब ये क्या हो गए? दोनों बेस इनके इक्वल हो गए, तो घातांकों को भी क्या कर सकते हैं अपन? बराबर कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये अपना आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से चलो और प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। देखो और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन, बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस करेंगे अपन। इस तरह से एक सवाल और ले लेते हैं, लॉग 32/1024 बराबर एक्स। सॉरी, इस तरीके से लिखेंगे इसको। फिर क्या लिखेंगे? माइनस लॉग 25 125। तो इसको किस तरीके से अपन करेंगे? देखो, तो पहले तो इसको लॉग 32/1024 को किसके बराबर मान लेंगे अपन? एक्स के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर देख लो, 32 की पावर एक्स 1024 ऐसे लिख सकते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर क्या लिख सकते हैं? 5x लिख सकते हैं। 1024 किसकी घात होती है? 2 की पावर 10 हो सकती है ना। ये दो लिखेंगे तो ये सेम हो गए, तो 5x बराबर 10 हो गए। ये इससे 2 कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसी तरह क्या करेंगे अपन, log 25 125 को x के बराबर मान लो, तो 25 की पावर x 125। इसको 5 5 25 2x लिख सकते हैं। इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये सेम हो गया, सेम बन गया। ये सेम बन गया, तो अपन क्या है, इस घातांक को क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। 2x बराबर 3x बराबर 3/2। ये अपन 1 बना लो, इसमें वैल्यू पुट कर दो। कौन सी वाली? एक x ये वाली, और एक, या इसको अपन नहीं मान सकते तो y भी मान लो। तो यहाँ पर y, तो यहाँ पर y हो जाएगा, तो यहाँ पर
अब एक्स बाई की वैल्यू पुट कर लो। यहाँ अपन ने क्या किया, माना एक्स, यहाँ बाई, तो देखो यहाँ के 2 माइनस 3/2, तो यहाँ से किस तरह से करेंगे, 4 माइनस 3 1/2, कितना आंसर आ जाएगा अपना, 1/2 आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी सवाल अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें 2 सवाल आ गए अपने। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा शायद आपको। चलो इस और दूसरे टाइप से भी अपन देख लेते हैं। अगर ये मैं कहूँ log 10 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 2, कितनी आएगी, 2। देखो log 10 100 बराबर x, तो इस पर क्या कर सकते हैं, 10 की पावर x बराबर 100, 10 की पावर x, 10 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2। आधार बेस दोनों बराबर हो गए तो घातांक क्या हो जाएंगी, बराबर, x बराबर 2। अपन इसको कर सकते हैं, कितनी आई, 2। अब देखते हैं अपन log 10 बेस 10 है ये, यहाँ 1 जीरो और बढ़ा दो, यहाँ 2 जीरो थे, यहाँ 3 जीरो बढ़ा दिए, तो देखो इसको एक x मान लिया। अब देखो 10 की पावर x, इसको 10 की पावर x, इसको 10 की पावर कितना मान लें, 3, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना यहाँ, तो यहाँ x बराबर 3 आ जाएगा। इसी तरह से अपन और भी करेंगे, देखो log 10 1 2 3 4, तो इस तरह से देखो यहाँ कितने जीरो थे, 3, तो x की वैल्यू 3 आई, यहाँ कितने 4 हैं, तो यहाँ कितना आएगा, 4। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला अपना, समरी क्या निकली अपने, log की 10 यहाँ 100 हो तो क्या 2 जीरो हैं तो 2 आएगा, log 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो 3 आएगा। इसी तरह से अपन देखेंगे log 10 4, अगर अपन इसको देखो और भी करेंगे अपन, log 10 यहाँ 10 बराबर x, 10 की पावर x बराबर 10, 10 की पावर x बराबर 10, इसकी पावर को क्या कर सकते हैं अपन, 1 मान सकते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो अपन यहाँ से एक भी कंक्लूजन और निकला है, रिजल्ट निकला है 10 की पावर 10 बराबर कितना आ जाएगा, 1। इसी तरह से अपन ये सीरीज बन गई अपनी यहाँ से, इससे और बढ़ते जाएंगे। तो एक तो ये हो गया, अगर यहाँ ये दिया हो log 10 लिखा हो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यहाँ पर बेस है, बेस को 10 मान के चलेंगे, और डेसिमल नंबर में पढ़ते हैं, डेसिमल में 10 डिजिट होते हैं, 0 से 9 10 डिजिट बनेंगे, ठीक है। तो डेसिमल नंबर में हम बेस क्या होता है, यहाँ 10 होता है, अगर नहीं दिया तो भी बेस अपन, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ से देखो इस तरीके से, तो देखो इस तरीके से बेस 10, तो इसका अपन वैल्यू कितनी हो गई अपनी, इससे अपन क्या रिजल्ट निकला, ये निकला। अगर अपन ये कहें 1 की, देखो अपन बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, स्लो स्लो चलेंगे। अगर अपन ये कहें 1 की पावर x बराबर 1, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, इसका log अपन निकालेंगे तो क्या करेंगे, log 1, इसको 1 लिखेंगे और इसको क्या ले जाएंगे, x लिखेंगे। इस तरीके से लिख सकते हैं अपन इसको। तो देखो x की 1 की पावर x है, ये 1 है, या x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, कितना जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। तो भी वैल्यू क्या होगी, जैसे 1 की वैल्यू 0 होगी तो भी 1 होगा, 1 की पावर 1 भी रखेगा तो भी 1, 1 की पावर 2 भी रखेंगे तो भी 1, 1 की पावर 3 भी रखेंगे तो भी 1, 1 की पावर कितनी भी रखेंगे, कितनी भी रख दो,
चलती रहेगी तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ 1 की पावर, इससे क्या बोले, x की वैल्यू निकाली नहीं जा सकती। अपन क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। क्या लिख सकते हैं अपन, x की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, नहीं निकाली जा सकती। तो यहाँ कह सकते हैं अपन x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर इस फॉर्म में अगर ऐसे दिया हो और निकालो तो अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू अपन को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन, x की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अपन यहाँ क्या कह सकते हैं, लॉग, इसको क्या कर सकते हैं, लॉग बेस 1 हो, यहाँ a हो, 0 कोई भी वेरी करे, है ना। इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको क्या करेंगे अपन, अनडिफाइन, ये क्या है, अनडिफाइन है। अगर ये लॉग, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, 1 आएगा, ये 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। कैसे होगी, a की पावर 1 लॉग बराबर x, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, a की पावर x बराबर 1। तो देखो ये 0 क्यों आएगा, देखो log a1 बराबर x मान लो, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर x बराबर 1। ये 1 कब आएगा, यहाँ 1 कब आएगा, ओनली x की पावर 0 रखेंगे, 0 रखने पर, यहाँ 0 रखने पर ही यहाँ किसकी वैल्यू आएगी, 1, तभी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी यहाँ, ठीक है ना। तो अपन ये कह सकते हैं क्या होगा, यहाँ लॉग की वैल्यू क्या होगी, हमेशा लॉग ये दिया हो जिसकी, और ये बेस और ये दिया हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन इस टाइप का दिया हो, अगर बेस 1 दिया हो, ये दिया हो, और फिर पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा और अपरिभाषित हो जाएगा। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्या बोल सकते हैं अपन, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हाँ, इसको थोड़ा सा और थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी और भूल गए था अपन लिखाना। देखो अपन ने क्या किया था इससे पहले, इस कंक्लूजन से अपन को क्या निकला, इस जो रिजल्ट से अपन को क्या निकला, देखो लॉग x आधार हो, y हो, तो इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती हैं। तो x की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी, 0 से होगी। ये तो पक्का पता है, x की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। ये आधार है, आधार क्या होगी, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और क्या होगा, x बराबर नहीं होगा 1। देखो यहाँ x बराबर आधार 1 आएगा तो इस पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो बराबर नहीं है। फिर क्या लिखेंगे इसको, y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी, 0 भी नहीं होगी। क्यों होगा, देखो यहाँ अगर आपने यहाँ y की वैल्यू रख दी, यहाँ y की वैल्यू क्या रख दी, 0 से बड़ी रखनी है, तभी ये डिफाइन होगा। अगर यहाँ y की वैल्यू 0 1, ये अपन ने क्या किया था, यहाँ कम रख देंगे तो क्या होगा, ये नहीं होगा। तो ये इसकी कंडीशन है, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो देखो कुछ इस बेस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बिना प्रॉपर्टी के। अपन आगे प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, उस बेस पे भी करेंगे, लेकिन अपन बिना प्रॉपर्टी के अभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखो डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा है, अपन को क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो देखो उसी प्रॉपर्टी अपन ने जो पढ़ा था वैसे ही है। क्या दिया है, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है, ज्ञात करनी है। x की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अपन उसको देखो किस तरीके से कर सकते हैं। पहले तो ये दिया लॉग दिया है ना 7, तो अपन इसको कैसे करते थे अपन, पहले जो 0 दिया है ना, इसको क्या कर सकते हैं अपन, 7 0 लिख सकते हैं ना। फिर इसको क्या करेंगे,
log क्या करेंगे log 4 और log 2x, log बेस है ये log 2x। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, क्या इसको? ये क्या है, यहाँ पर बेस है, आधार है। तो अपन ने इससे प्रॉपर्टी अपन ने ये पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था अपन ने? log x y बराबर m दिया हो तो क्या लिखा था अपन ने? x की पावर m बराबर y लिख सकते थे। तो उसी तरह से अपन को किया है। log 7 है, log 7 है ना, तो 7 अपन log को इसमें ख़त्म करने के लिए इसमें log हट जाता है। किस तरह से? x की पावर क्या कर दो m। तो इसी तरह से संख्या क्या है x। यहाँ log में क्या दिया है? पहले ब्रैकेट दिया है ना, जो क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हुआ ना, देखो जो क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हुआ ना, ये ब्रैकेट दिया हुआ ना, इसको कैसे, इसको हटाना। तो इसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो 70 log ये आ गया। तो अपन ने क्या किया, एक जो दिया था ना वो कर लिया अपन को, ठीक, बड़ा ब्रैकेट दिया था ना उसको सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं 70 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसको लिख लो log 4 log 2x, है ना, इसको लिख दिया ना। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन, इसको कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर किस तरीके से अपन ने बताया था, क्या करेंगे अपन इसको, देखो यहाँ पर क्या है 4 को क्या है करेंगे 1, तो कितना आ जाएगा log 2x लिख सकते हैं। तो 4 बराबर क्या आ जाएगा log 2x हो गया ना। अब देखो इसको किस तरीके से अपन करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो अपन, ठीक है। अब इसको देख किस तरीके से करेंगे अपन, किस तरीके से अपन करते हैं इसको, किस तरीके से अपन कर सकते थे। यहाँ पर ये क्या है log 2 है, ये बेस है अपने, यहाँ से ये बेस चला हुआ है, अपन गलत लिख रहे थे। बेस को हमेशा नीचे लिखा जाता है यहाँ से। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से करेंगे अपन, 2 की पावर क्या लिखेंगे। अब इसको, इस log को हटाना है, तो 2 की पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा x। इसको सॉल्व करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अपन अगला डिस्प्ले पे क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x के किस मान नीचे लिखे गए हैं, x के किस मान के लिए नीचे लिखे गए निम्न फलक परिभाषित है। नीचे फलक परिभाषित है, ये करना है। तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ log 2 बेस 2 है x माइनस 5 किस परिभाषित है। तो देखो इसको किस तरीके से अपन करेंगे। यहाँ पर देखो फलक क्या दिया है, फलक क्या दिया, log बेस 2 है और x माइनस 5 है। ये क्या दिया है, फलक दिया हुआ है। तो देखो x माइनस 5 किस पे परिभाषित है, ये दिया निम्न फलक परिभाषित है। x के किस मान के लिए क्या दिया है, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए नीचे लिखे गए निम्न फलक परिभाषित है, नीचे लिखे गए निम्न फलक परिभाषित है। तो ये क्या देखो x माइनस 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। मैंने ये बताया था log x बाई x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर 1 नहीं होनी चाहिए, और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। ये मैंने कंडीशन बताई थी। तो यहाँ y की जगह पर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो x माइनस 5 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये समझ में आ गया। तो फिर क्या करेंगे, इसको x 5 को इधर ले जाएंगे, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, x का मान क्या होना चाहिए, x का मान 5 से बड़ा होना
चाहिए। क्या होना चाहिए? x का मान 5 से बड़ा होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं x के बड़े यानी 5, यानी x किस वैल्यू, यानी 5 से जितनी बड़ी वैल्यू होंगी सब पे एक फलक क्या होगा? परिभाषित होगा। अपन ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू 5 से अगर ज़्यादा हो, 5 से बड़ी सारी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है? 5 से जितनी सारी वैल्यू होंगी बड़ी, 5 से वैल्यू, वो उस वैल्यू के लिए एक फलक क्या होगा? परिभाषित होगा। अपन कह सकते हैं ये फलक का हो गया, क्या होगा? परिभाषित होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन है, इसको अपन करेंगे सॉल्व। इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर ये दिया log बेस x दिया हो, फिर दिया हो 1 2 3 4 1, 4 जीरो दिया है, 1 दिया हुआ है, इक्वल टू माइनस के 5, तब x की वैल्यू ज्ञात करना है अपन को। समझ में आ गया वो क्वेश्चन? तो देखो किस तरीके से इसको करेंगे अपन। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, देखो अपने पढ़ा था x की पावर माइनस के 5 इधर आ जाएगा और 0.1, तो ये इधर इस तरीके से लिख सकते हैं। x की पावर माइनस के 5, इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन? 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, 1 बटे, इस तरीके से लिख सकते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 5। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 5 जीरो बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं अपन।